शहर की नई पुलिस कप्तान एसपी किरण शर्मा अपने सख्त अनुशासन और ईमानदारी के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने जिले का चार्ज लेने के बाद फैसला किया कि वो ज़मीनी हकीकत को बिना किसी तामझाम के खुद देखेंगी। एक सुबह वो एक साधारण सलवार सूट में एक आम महिला का वेश बनाकर शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला शांति देवी अपने ठेले पर सब्जियां बेच रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और घबराहट थी। किरण उसके पास गई और कुछ सब्जियां खरीदने का नाटक किया। बातों बातों में शांति ने बताया कि उसकी छोटी बेटी को तेज बुखार है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन वो अपनी दुकान छोड़कर नहीं जा सकती। किरण का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखा लाओ, तब तक मैं तुम्हारी दुकान देखती हूं। शांति देवी ने हिचकिचाते हुए धन्यवाद किया और जल्दी से चली गई। किरण ठेले पर बैठकर लोगों को सब्जियां बेच रही थीं। तभी एक पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई ठेले के पास आकर रुकी। उसमें से एक रौबदार इंस्पेक्टर राकेश सिंह उतरा। उसने किरण को घूरकर देखा और बोला, अरे, आज नई दिख रही है। चल फटाफट 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी और बढ़िया सा अदरक निकाल। किरण ने शांति से सब्जियां तौलकर थैली में डाल दी। जब इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए जाने लगा तो किरण ने विनम्रता से कहा, साहब, इसके पैसे? ये सुनते ही इंस्पेक्टर राकेश का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, पैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? जानता नहीं मैं कौन हूं? इस इलाके का इंचार्ज हूं। हम पुलिस वाले दिन रात तुम्हारी सुरक्षा कर। किरण ने शांति से जवाब दिया, साहब, सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन इस गरीब महिला का परिवार भी इसी कमाई से चलता है। उसे भी सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। इंस्पेक्टर का अहंकार और भड़क गया। उसने गुस्से में थैली जमीन पर फेंक दी और किरण का हाथ पकड़कर झड़कते हुए कहा, ज्यादा जबान चलाएगी तो यही थैला उठवाकर फेंक दूंगा। आइंदा मुझसे बहस मत करना। कहकर वो अपनी जीप में बैठकर चला गया। आसपास के लोग चुपचाप ये तमाशा देखते रहे। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद शांति देवी लौटी। किरण ने उसे पूरी घटना बताई। शांति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बहन, आपने ठीक किया जो उसे कुछ नहीं कहा। ये तो यहां रोज का है, वो गरीबों को ऐसे ही परेशान करता है। किरण ने उसे हिम्मत दी और वहां से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां थाने का इंचार्ज एसएचओ दयाराम पाटिल बैठा था। किरण ने इंस्पेक्टर राकेश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को कहा। एसएचओ दयाराम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और लापरवाही से कहा, अरे, छोटी मोटी बात है, इंस्पेक्टर साहब का इलाका है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। चलो, तुम चाय पानी का इंतजाम करो, हम तुम्हारी अर्जी लिख लेंगे। किरण समझ गई कि यहां तो जड़ें ही खोखली हैं। उन्होंने उसे 100 रुपए दिए और अपनी शिकायत लिखवाई। एसएचओ ने पैसे जेब में रखे और एक कागज पर आधी अधूरी शिकायत लिखकर उन्हें थमा दिया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। जिले की एसपी किरण शर्मा अपनी पूरी वर्दी और सरकारी गाड़ी के साथ थाने में दाखिल हुईं। एसएचओ दयाराम पाटिल और इंस्पेक्टर राकेश सिंह उन्हें देखकर सन्न रह गए। जब उन्होंने किरण शर्मा को करीब से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही महिला थी जिसे कल उन्होंने अपमानित किया था। दोनों कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किरण शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठीं और रात की शिकायत की कॉपी और 100 रुपए का नोट मेज पर रखते हुए बोलीं, एसएचओ साहब, ये है आपकी कार्यप्रणाली? आप गरीबों की शिकायत लिखने के लिए रिश्वत लेते हैं? फिर वो इंस्पेक्टर राकेश की तरफ मुड़ी, और इंस्पेक्टर साहब, आप इस वर्दी की आड़ में गरीबों पर जुल्म करते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मुफ्त में सामान उठाएं और एक महिला के साथ बदतमीजी करें? दोनों की बोलती बंद हो गई।
वे एसपी किरण के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। किरण ने गरजती हुई आवाज में कहा, ये वर्दी तुम्हें लोगों की रक्षा के लिए मिली है, उन्हें लूटने और डराने के लिए नहीं। आज से तुम दोनों सस्पेंड हो और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, और सजा यहीं खत्म नहीं होती। तुम दोनों उस महिला शांति देवी के पास जाओगे, उससे सबके सामने माफी मांगोगे और पिछले 1 साल में उससे जो भी मुफ्त की सब्जियां ली हैं, उसका दुगना पैसा अपनी जेब से भरोगे। उस दिन के बाद पूरे जिले में ये खबर आग की तरह फैल गई। उस थाने का पूरा स्टाफ सुधर गया। अब कोई किसी गरीब को परेशान नहीं करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि पद और शक्ति का सही इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें दबाने के लिए। एक साहसी और ईमानदार व्यक्ति पूरे सिस्टम को बदल सकता है।